जैकबाबाद में कितनी गर्मी पड़ रही है, ये हमें मुकेश रुपैदा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में ज्यों ज्यों गर्मी का पारा बढ़ रहा है तो सेबको की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जो मुतासर होकर रह गई है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो बर्फ़ की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और जो अस्पतालों में मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एशिया का गर्म तरीन शहर है और यहाँ पर जो आखिरी दर्ज हरारत रिकॉर्ड की जाती है वो 52 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन अभी गर्मी का पारा जो 40 सेंटीग्रेड तक भी नहीं पहुँचा। तो सेबको की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है, जबकि सेबको ने एलानिया जो लोड शेडिंग है वो 8 घंटे शेड्यूल जारी किया था, जबकि सेबको की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है 14 से 16 घंटे की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों का कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। मतलब इफ़ देयर वाज अ वे कि आपको स्क्रीन से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाए देख के, तो वो मैंने अभी अभी महसूस किया है। एशिया का गर्म तरीन शहर भी है जैकबाबाद, बाय द वे। बहुत गर्म, वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है और अभी तो बहुत ही अर्ली हो गया है। सो प्रॉब्लम यही है कि अप्रैल में अगर ये हाल है, मतलब लिटरली लाइक द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में अगर ये हाल है तो आगे क्या होने वाला है। यासिर फारूकी हमारा इंतजार कर रहे हैं सखर और क्यों अभी आपको यकीन नहीं आया कि आप मजीद गर्मी देखना चाहते हैं? सखर की सूरत हाल भी इम्पोर्टेंट है जानना। ओके फाइन। जी बिल्कुल, सखर में भी गर्मी की एंट्री हो चुकी है और रोज बरोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज सखर में दर्जाए हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, शहरियों की परेशानी भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सेबको की जानिब से शहरी और दही इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 4 घंटे तक एलानिया जबकि 8 घंटे तक गैर एलानिया, इसी तरह दही इलाकों में 8 घंटे तक एलानिया और 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सेबको हुक्काम का कहना है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस ज्यादा हैं वहां पे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो एक्सप्रेस फीडर हैं वहां पे बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं है। थैंक यू। सखर में भी बिल्कुल वही चल रहा है, गर्मी हर जगह है। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अंजुम साहब। अंजुम साहब बताइएगा, अब ये अप्रैल के इन दिनों में एवरेज टेम्परेचर्स क्या होते थे या होने चाहिए, और अभी तो हमें लग रहा है ज़रा ज़्यादा ही हैं जो होने चाहिए थे उससे। जी बहुत शुक्रिया। पहले बात करते हैं अंजुम साहब आपकी ना आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। आई थिंक वील कनेक्ट विद यू अगेन, और मीनवाइल हम जरा इसको फिक्स, मतलब इंटरनेट का कोई इशू है। नज़ीर ज़ैगम साहब से हम बात कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अंजुम और साहब, सवाल आपसे अंजुम साहब ये किया था कि क्या ये नॉर्मल वेदर पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये शदीद और सीरियस गर्मी है जो कि लिटरली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमने ऐसा लग रहा है मई है, जून है, तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि इसी तरह ही एक्सपेक्टेड था? जी देखें, जब हमने अप्रैल मई जून की फोरकास्ट की थी मार्च में, तो हमने ये बता दिया था कि इन 3 महीनों में जो टेम्परेचर्स हैं वो एवरेज से अबव रहेंगे। तो जब अबव की बात हो जाती है तो फिर तकरीबन इस दौरान जो है वो पिछले दिनों 2 से 3 रोज़ के दौरान जो पंजाब के मैदानी इलाके और सिंध के जो मैदानी इलाके जिसमें शुमाली और वस्ती सिंध है, इसमें दर्जे हरारत तकरीबन 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल जा रहे हैं। अगर हम इसको इस साल के अप्रैल को कंपेयर करें लास्ट ईयर अप्रैल से, तो इस साल के टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रीवियस अप्रैल से ज़्यादा हैं। रीज़न वही है कि इस साल हमारे पास विंटर में रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद जो है हमारे पहाड़ों पर बर्फ़ इतनी मौजूद नहीं है कि जो शुमाल से आने वाली हवाएं हैं वो कुछ ना कुछ ठंडक नीचे अप्रैल के स्टार्ट तक लेकर आती थी, क्योंकि अब पहाड़ों पे उस तरह बर्फ़ नहीं है, तो जो विंड्स हैं या सूरज अपनी जो आबोताब दिखा रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर राइज्ड है। अच्छा टेम्परेचर राइज्ड हैं, तो अब क्या बारिश का क्या सीन है, उसका कोई इम्कान है? वाटर स्कैर्सिटी की बात हो रही है, ड्रॉट की बात हो रही है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी बात हो रही है। देखें जी, बारिश का एक माइल्ड सा सिलसिला जो है वो आज शाम या कल से 11 तारीख की शाम या 12 की अलग सुबह तक मुल्क के तकरीबन शुमाली इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, जिसमें कोयटा, ज़ोब और उससे मुलिका इलाके हैं, या फिर अपर KPK में जो सवात, मैंगोरा और उससे मुलिका इलाके इसमें शामिल होंगे, फिर कश्मीर का कुछ इलाका, सदरन GB का कुछ इलाका, और उसके साथ साथ अपर पंजाब, गिलियात, मरी, और इस तरफ आ
जाएं तो लाहौर में भी चांस होगा, नौरवाल, सियालकोट और पोटोहार रीजन में भी इस बात की तवक्को है कि एक मोतदिल बारिश हो जाएगी। ताहम मैं ये बात बताता चलूँ कि साथ साथ क्योंकि टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से शदीद आंधी की भी तवक्को होगी और नॉर्दर्न जो आपका पोटोहार रीजन है उसमें चंद एक मकामात पर जो है कंट्रास्ट जो है ये नॉर्मल है, हर चंद साल बाद ये वेदर पैटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है या ये फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सी चीजें अभी जो आपने बारिश की बात की है ये भी बता दें कि क्या उसके बाद कोई एक्सपेक्ट किया जाएगा कि टेम्परेचर ज़रा गिरेगा और बेहतर होगा? देखिए जी, इस बारिश के बाद टेम्परेचर एज सच कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, 2 से 4 डिग्री का इम्पैक्ट आएगा, वो भी 2 से 3 रोज़ के लिए। उसके बाद एक दफ़ा फिर टेम्परेचर राइज होगा। फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 तारीख से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शुमाल को मुतासर करेगा, तो उसके बाद भी 1 से 2 दिन जो है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, लेकिन उसके बाद अप्रैल के एंड में फिर एक और हीट वेव जो है वो उसके बहुत शुक्रिया अंजुम साहब ठीक है जी फॉर गिविंग अस एन अपडेट।